देखिए, लड़का लड़की स्त्री पुरुष तमाम अच्छी शुभ आशाओं को लेकर विवाह बंधन में बंधते हैं, परिणय सूत्र में बंधते हैं, सुखद भविष्य की कल्पना होती है, दाम्पत्य का सुख इस संबंध में अंतर्निहित होता है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उन दोनों के संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं और तलाक जैसी भयंकर घटना उनके जीवन में घटित होती है। सब कुछ तहस नहस, शादी कोर्ट कचहरी में चली जाती है, मार पीट, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इस तरह की घटनाएं विवाह के पश्चात घटित होने लगती हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में तमाम युगों को बताया गया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से वैवाहिक जीवन का नाश हो जाता है। ऐसे कौन से जनपत्रिका में योग होते हैं? तो आज हम तलाक के इन योगों पर विचार करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कन्या लग्न लिया है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जान सकता है, इसमें कोई साधारण व्यक्ति भी अपने जनपत्रिका का विश्लेषण कर सकता है। 1 से लेकर 12 तक ये जो अंक पड़े हुए हैं ये राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, इस प्रकार से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मेष और वृश्चिक जो राशि है इसके स्वामी मंगल होते हैं। वृष तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन कन्या के बुध स्वामी माने गए हैं, धनु मीन के गुरु और मकर कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। इस प्रकार से इन राशियों पर इन ग्रहों का आधिपत्य होता है, मालिकाना हक होता है। और प्रत्येक ग्रह की एक उच्च राशि होती है और प्रत्येक ग्रह एक राशि में नीच का होता है। मैं नीच राशि बताता हूँ कि मंगल अगर कर्क राशि पर, यानी मंगल अगर कहीं पर भी 4 नंबर पर बैठा हो तो वह नीच का हो जाता है, अशुभ हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। शुक्र कन्या राशि पर यानी 6 नंबर पर बैठा होगा तो नीच का होगा। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी निर्बल हो जाते हैं। तो अगर इन राशियों पर ये ग्रह बैठेंगे तो वो निर्बल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तलाक के योगों की। ये प्रारंभिक बातें आपको बताना जरूरी था ताकि आप ये चीज़ों को अच्छे से समझ लें। देखिए, अगर सप्तम में निर्बल पाप ग्रह बैठेगा तो वैवाहिक जीवन का नाश करेगा। निर्बल पाप ग्रह का मतलब यह है नीच का अगर आके बैठ जाएगा तो वैवाहिक जीवन का नाश कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आपके मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है और मंगल बैठा है, तो मंगल नीच के हुए पाप ग्रह हैं और नीच के बैठ गए, वैवाहिक जीवन का नाश करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है और इसमें शनि बैठ गए तो दाम्पत्य जीवन का नाश कर देंगे, क्योंकि नीचस्थ पाप ग्रह बहुत अशुभ होता है। इसी प्रकार से राहु बैठ गए, मान लीजिए 9 नंबर धनु राशि पड़ी है, इसमें राहु आ गए, नीच के होते हैं धनु राशि में, तो दाम्पत्य जीवन का नाश निश्चित है। इसी प्रकार से अगर केतु 3 नंबर यहाँ पड़ा हो, यानी मिथुन राशि पड़ी हो, उसमें केतु आकर विराजमान हो जाए तो दाम्पत्य जीवन का नाश होता है, वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको नंबर के हिसाब से बताया कि अगर निर्बल पाप ग्रह सप्तम में आएगा तो वैवाहिक जीवन का नाश कर देगा। इसी प्रकार से अगर सप्तमेश यानी सप्तम स्थान में जो राशि पड़ी है उसका मालिक, तो धनु मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं, मीन राशि पड़ी है, मीन का स्वामी बृहस्पति हुआ, अगर वह अष्टम चला जाएगा तो वैवाहिक जीवन का बिल्कुल उसको बर्बाद कर देगा। यानी सप्तमेश का अष्टम स्थान में चले जाना वैवाहिक सुख को नष्ट कर देता है। किसी भी भाव का स्वामी अगर अष्टम जाएगा तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों का नाश होता है। ये आप निश्चित समझ लीजिए, सप्तमेश का अष्टम चले जाना वैवाहिक सुख को नष्ट कर देता है। यह दूसरा योग है। देखिए, सप्तमेश व्यय भाव में हो, 6, 8, 12 ये अशुभ स्थान माने गए हैं। सप्तमेश का व्यय भाव में जाना यानी बृहस्पति यहाँ पर आ जाए, गुरु,
और व्ययेश सप्तम हो, सूर्य यहाँ आ जाए और साथ में राहु पड़ा हो, सूर्य यानी व्ययेश के साथ राहु हो या मंगल हो या शनि हो, इस प्रकार के पाप ग्रह भी साथ में कोई एक ग्रह बैठा हो या दो ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देते हैं, तलाक हो जाता है, पति पत्नी के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यह तीसरा योग है। तो इस प्रकार के योग जीवन में तलाक की संभावना को उत्पन्न करते हैं। सप्तमेश व्यय स्थान में हो, यानी बृहस्पति व्यय भाव में हो, सप्तम में पाप ग्रह हो, यानी राहु हो, शनि हो या मंगल हो, और राहु हो, मंगल हो या सूर्य को क्रूर ग्रह माना यहाँ बैठा लीजिए, और षष्ठेश की इन पर दृष्टि हो, यानी शनि यहाँ पर बैठा हो, षष्ठेश शनि हुए इस कुंडली में कन्या लग्न में, तो उसकी सप्तम दृष्टि अगर सप्तम भाव पर आएगी तो इस प्रकार का अगर योग बनेगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन आपसी कलह क्लेश से नष्ट हो जाता है। यानी सप्तमेश व्यभाव में है, सप्तम में पाप ग्रह हो और सप्तम भाव पर षष्ठेश की दृष्टि पड़ रही हो, शनि लग्न में हो या पंचम में हो, तो दाम्पत्य जीवन का नाश कर देते हैं। दसम भाव में शनि बैठेंगे तो भी दसम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन का नाश हो जाता है। यह अन्य योग तलाक का। देखिए सप्तमेश और व्ययेश ये दोनों त्रिक स्थान में बैठे हों, यानी सप्तमेश द्वादश में हो और साथ में यहाँ पर व्ययेश भी हो, सूर्य साथ में बैठ जाए, यानी सप्तमेश छठे, गुरु यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, और व्ययेश भी यानी सूर्य द्वादश में हो या सूर्य इधर आ जाए छठे में हो या अष्टम में हो, तो भी यानी सप्तमेश और व्ययेश त्रिक स्थानों में हो और सप्तम में पाप ग्रह आ जाए, यानी राहु, मंगल, शनि, इनमें से कोई एक ग्रह या दो ग्रह या तीन ग्रह सप्तम में आ जाए और सप्तमेश और व्ययेश त्रिक स्थानों में हो तो वैवाहिक जीवन का नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार के अशुभ योग अगर किसी की जन्म पत्रिका में पढ़ेंगे तो दाम्पत्य जीवन का नाश हो जाएगा। सप्तम में पाप ग्रह का आना ही वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। पाप ग्रह होते हैं शनि, मंगल, राहु, सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया, ये भी कुछ परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन का नाश करता है। तो इस प्रकार के कुछ योग ज्योतिष ग्रंथों में बताए गए हैं जो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। शुभ ग्रह भी अगर सप्तम भाव में निर्बल होकर पड़ेंगे तो भी वैवाहिक जीवन को कुछ सीमा तक नष्ट करते हैं। शुभ ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, ये शुभ ग्रह भी अगर निर्बल होकर सप्तम में आएंगे, नीच राशि के होकर पड़ेंगे तो भी बहुत सीमा तक वैवाहिक जीवन को नष्ट करते हैं, परंतु इतना बुरा फल नहीं दिखाते हैं। लेकिन प्रायः सप्तम भाव में शुभ ग्रह अगर कमजोर होकर पड़ेगा तो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। पाप ग्रह अगर निर्बल होकर पड़ेंगे तो निश्चित रूप से नाश कर देंगे। और ये कुछ प्रमुख योग मैंने आपको बताया। कन्या लग्न को लिया, यहाँ जो राशि पड़ी होती है लग्न होती है, कोई भी राशि यहाँ आ सकती है, उस हिसाब से आप इस प्रकार से अपनी जन्म कुंडली को समझ सकते हैं। तो ये मैंने तलाक के कुछ प्रमुख योगों पर चर्चा की। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।